प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले हमने सभी मात्राओं का अध्ययन किया था और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15। ये आपकी पल्लव की बुक में है चैप्टर 15 और यह एक कविता है सुबह। तो अब हम पढ़ते हैं सुबह कविता। चलिए। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। बेटा, ये स्टार्टिंग 4 लाइन्स हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। जग मीन्स संसार, दुनिया। बेटा, सूरज की किरणें आती हैं। जब सूरज की सुनहरी सुनहरी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। जो कलियां हैं वो खिलकर फूल बन जाती हैं। जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है। अंधकार मीन्स अंधेरा। जब सूरज की रोशनी हो जाती है बच्चों चारों तरफ, तो अंधेरा सब खत्म हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। और जब अंधेरा ख़त्म हो जाता है, सूरज की किरणें चारों तरफ होती हैं, सुनहरी सुनहरी किरणें सब चारों तरफ दिखाई देती हैं, तो ये जग, ये संसार कितना सुंदर लगता है। चारों तरफ रोशनी, फूल, हरियाली, तो कितना सुंदर सुखमय वातावरण हो जाता है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सूरज की किरणें, जब सूरज सुबह आता है, आसमान में चारों ओर सुंदर सुंदर सुनहरी सुनहरी किरणें दिखाई देती हैं, रोशनी दिखाई देती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, फूल बन जाती हैं, चारों ओर फूल ही फूल नज़र आते हैं, अंधकार सब खो जाता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है और चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। सब कुछ बहुत ही सुंदर लगता है, सब जग सुंदर हो जाता है। ये दुनिया, ये संसार, ये इतना सुंदर सुखमय वातावरण जिसे देखकर हमारे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद है बेटा, चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। सभी बच्चे इस पोयम की रीडिंग करेंगे। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर। बच्चों, जब सुबह होती है, चारों ओर रोशनी रोशनी होती है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, फूल नज़र आते हैं, वातावरण बहुत सुंदर लगता है, तो सुबह के समय आपने देखा होगा कि चिड़िया कितना सुंदर आवाज़ में चहचहाती हैं, जो हमें कितना अच्छा लगता है। बहते हैं उनके मीठे स्वर, अपने मीठी मीठी आवाज़ में चिड़ियाएँ जब चहचहाती हैं तो हमारे मन को कितना सुखदायक लगता है, कितना अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, सुहानी मीन्स सुंदर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, सुबह के समय कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती है और वो हमारे मन को कितनी सुहाती है, कितनी सुंदर लगती है हमें। सुबह का वातावरण ही ऐसा होता है कि हम अपनी सब परेशानी भूलकर उस वातावरण को एंजॉय करते हैं, उसको महसूस करते हैं, जो हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है। चलती है जैसे मस्तानी, मस्तानी मीन्स मत वाली।
ठंडी ठंडी हवा सुहानी। सुबह के समय जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो मन को बहुत अच्छी लगती है, हम उसको बहुत अच्छे से महसूस करते हैं और चलती है जैसे मस्तानी। वो ऐसी चलती है एक मतवाली होकर, जिसे कहते हैं ना, जिसे कोई चिंता नहीं है, अपनी ही धुन में चलना। तो सुबह का वातावरण कितना अच्छा लगता है। बच्चों, एक बार इसको महसूस करो। सुबह का वातावरण, चारों तरफ सूरज की किरणें, सुनहरा सुनहरा सा मौसम, ठंडी ठंडी हवा है, सब जगह फूल खिले हुए हैं, कलियां हैं, हवा इतनी ठंडी है जो हमारे मन को बहुत ही अच्छी लगती है। और उस पर जब चिड़िया सुबह सुबह अपनी मीठी मीठी आवाज़ में मिलजुल कर गाना गाती हैं, उनकी चहचहाट, वो हमारे मन को कितनी अच्छी लगती है। एक बार बच्चों, अभी हमने स्टार्टिंग की 8 लाइंस का एक्सप्लेनेशन दिया है। एक बार मैं फिर से 8 लाइंस पढ़ती हूँ। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियाँ खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। अब इसके बाद की लाइन्स आती हैं। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। बच्चों, सुबह का भी मैंने बताया कितना अच्छा सीन होता है, सुबह कितनी अच्छी लगती है, हर चीज़ पॉजिटिव होती है, हर चीज़ कितनी हमारे मन को सुख देती है। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह जब उठते हैं, आलस में सुस्ती, जब हम सुस्ती छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको। बच्चों, सुबह किनको भली लगती है? सुबह उनको भली लगती है, भली मीन्स अच्छी। सुबह उन लोगों को अच्छी लगती है जिनको मेहनत बहुत प्यारी है, जो मेहनत से, लगन से कोई काम करते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं, जैसे आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए आप सुबह उठते हैं, टाइम से नहाते हैं, ब्रश करते हैं, है ना। उसके बाद आप टाइम से स्कूल आते हैं। जब हम अपने सभी काम आलस छोड़कर टाइम से करते हैं तो हमारे सारे काम टाइम से होते हैं। और अगर हम आलस नहीं छोड़ेंगे, हम सुस्ती में ही जो है पड़े रहेंगे, अपना कुछ भी काम टाइमली नहीं करेंगे, तो हमारा कोई भी काम टाइम से नहीं होगा और हमारे सारे काम लेट होते चले जाएंगे। तो सुबह भली किनको लगती है? जो मेहनत से, लगन से एक काम करते हैं अपना, उनके लिए सुबह बहुत प्यारी होती है। वो सुबह उठकर अपने सारे काम करके अपनी मेहनत से अपने काम को पूरा करते हैं, अपना आलस छोड़ देते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको आज ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समझाया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको आपको बता देती हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सुबह सुबह जब सूरज उगता है, सूरज पता है ना कौन सी दिशा से उगता है? पूरब दिशा से उगता है और पश्चिम में छिपता है। सुबह सुबह जब सूरज उगता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है और चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। अंधेरा ख़त्म हो जाता है, जब रोशनी फैल जाती है तो ये दुनिया, ये संसार, ये जग हमें बहुत ही प्यारा लगता है। आपने देखा है अंधेरा हो जाता है तो कितना अच्छा नहीं लगता ना, रोशनी में कितना अच्छा लगता है। सुबह के समय चिड़ियाएँ सब मिलकर चहचहाती हैं, उनकी मीठी मीठी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, और जैसे जैसे ठंडी हवा चलती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। हमारा मन करता है ना कि हम उस ठंडी हवा को एंजॉय करते रहें,
खो देते हैं आलस सारा। और जब हम सुबह होती है, हम अपने जो हमारे काम होते हैं उन सभी कामों को हम अपना आलस त्याग कर, अपनी सुस्ती त्याग कर हम उन अपने कामों को पूरा करते हैं। तो मेहनत प्यारी लगती है जिनको, और सुबह किनको भली लगती है? सुबह उन लोगों को अच्छी लगती है जो लगन के साथ अपना सारे कार्य पूरे करते हैं। सभी बच्चे सुबह कविता की रीडिंग करेंगे और उसको कम से कम 2 बार रीडिंग करेंगे और इस सुबह कविता की लाइंस याद करेंगे। बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूरज के उगने से पहले क्यों उठना चाहिए हमें? हमें इसलिए उठना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह हम उठेंगे, हम थोड़ा व्यायाम करेंगे, इससे हम एक्टिव बने रहते हैं, है ना। हमारी सुस्ती ख़त्म हो जाती है। और अगर हम सुबह ही देर से उठेंगे, हमारे सारे काम लेट हो जाएंगे, पूरे दिन हमारे शरीर में आलस बना रहेगा, है ना। तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है।